अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। रिसेंटली पाकिस्तान के तमाम फिरकों के उलमाए किराम इकट्ठे हो चुके हैं और इंजीनियर साहब के खिलाफ बाकायदा फतवे जारी किए जा रहे हैं कि इंजीनियर साहब ने अभी हाल ही में नबी इस्लाम की गुस्ताखी की है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों पहले इंजीनियर साहब ने ये फरमाया था कि पाकिस्तान के ईसाई नबी इस्लाम को दज्जाल समझते हैं। इंजीनियर साहब का ये जुमला कहना ही था कि उसके बाद बाकायदा तौर पर बरेलवी मकतबा फिक्र के जय्यद आलिम डॉक्टर अशरफ जलाली साहब की तरफ से बाकायदा फतवा आया कि इंजीनियर साहब ने नाऊज़ बिल्लाह नबी इस्लाम की गुस्ताखी की है और नबी इस्लाम के हवाले से ये अल्फाज कहने की वजह से वो काफिर और मुर्तद हो चुके हैं। बरेलवी उलमाए किराम के साथ साथ देवबंदी और अहले हदीस उलमाए किराम ने भी इंजीनियर साहब पर यही इल्जाम लगाया, लेकिन फाइनली अभी हाल ही में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इस इल्जाम के हवाले से अपनी वजाहत पेश की। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। आज मासूम सी शक्लें बना के मौलवी मेरे बुक्स में कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन जो है हमारे नबी को मानते हैं, तो फिर तो खुशखबरी है। मुसलमान एक रात में मौलवियों ने 4 अरब कर दिए। 2 अरब हम थे, 2 अरब क्रिश्चियंस। हमारे नबी को मानते होते तो मुसलमान ना हो जाते। वो तो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं या अल्लाह ही मानते हैं, या जो कोई इक्का दुक्का मवाहिद बचे हैं जो उनको पैगंबर मानते हैं तो वो भी आखिरी पैगंबर मानते हैं। ज़हन में रखिएगा। और इंजील में जो वो आयत है ना कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे जो झूठे दावे नबूत करेंगे, नाऊज़ु बिल्लाह, दज्जाल का वर्ड मौजूद है इंजील के अंदर। इनके जरा मुनाजरे उठा के देखें। वो टॉप ऑफ द लिस्ट रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। वो कहते हैं हमारे तो हज़रत ईसा पहले ही बता के गए थे। एक तो वो बड़ा दज्जाल आना ना काना, उसको छोड़ दें। वो कहते हैं हज़रत ईसा ने कहा था मेरे बाद कई एक झूठे दावे नबूत करने वाले पैदा होंगे। अब ये अलग बात है कि ईसा इब्न मरियम को भी नबी नहीं मानते, उन्हें खुदा का बेटा या खुदा कहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पैगंबर के बारे में ये बकवास करते हैं। डॉक्टर इसरार साहब हमारे उस्ताद रहीमहुल्लाह ने बयानुल कुरान में वो सारी गालियां निकाली हैं बाकायदा, लेकिन उन्होंने इनकी मजी नहीं ठोकी थी, वरना डॉक्टर इसरार को इन्होंने टांग देना था कि ये क्या कर रहे हैं। जो यहूदी कहते हैं ना वो उन्होंने यहूदियों के रेफरेंस से खुद नहीं निकाली है ना, समझिएगा, लेकिन मौलवियों के हिसाब से उन्होंने निकाली है, क्योंकि ये जब काफिरों के रेफरेंस से भी आपको बात करें तो कहते हैं उन्हीं कटियां ने। तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि जी यहूदी कहते हैं, और वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा तौबा तौबा, ये सुन भी नहीं सकते। जादूगर, पागल, वलदुल हराम, वलदुल ज़ना, दज्जाल, पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ बोले। मैं वीडियो लामा कह रहा हूं दसने वास्ते कि डॉक्टर इसरार ने थोड़ी मंडी नहीं ठोकी। आज सारे डॉक्टर इसरार की बड़ी तारीफ कर देने, खुसूसन देवबंदी, क्योंकि ईसाई समझते थे जिसे हम खुदा समझते हैं उसके कातिल ये हैं, इन्होंने सूली चढ़ाया। यहूदी समझते थे काफिर जो था, मुर्तद जो था, जादूगर था, वलदुल हराम था, वलदुल ज़िना था, उसे ये खुदा का बेटा बनाए फिरते हैं। अब ये इस कदर यानी कंट्रास्ट है इतनी एक दूसरे के खिलाफ कि इनके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मीटिंग है ही नहीं। और मेरे जुमले काट काट के जी इंजीनियर साहब ने आया क्या देता था, वो क्या देता, जो पैगंबर ना हो और दावे नबूवत करे उसे दज्जाल कहा जाता है शरीयत की टर्म में। अदरवाइज वो पैगंबर है। लेकिन अगर आप कहें नहीं मैं इसको पैगंबर तो नहीं मानता लेकिन अच्छा इंसान मानता हूं, अच्छा इंसान एक ऐसे शख्स को जो दावे पैगंबरी कर रहा है और वो पैगंबर नहीं है, तो इसका मतलब है तुम मक्कारी कर रहे हो, अच्छे इंसान नहीं मानते तुम, क्योंकि उससे बड़ा तो बुरा इंसान ही कोई नहीं हो सकता कि जो पैगंबर ना हो और दावे पैगंबरी करे। ये कुरान में लिखा हुआ है सूरतुल अनाम के अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और कहे कि मेरी तरफ वही आई है, हालांकि अल्लाह ने उसके पास वही ना भेजी हो। 2 जगह है सूरतुल अनाम में। या फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की आयत का इनकार करे। यानी सबसे बड़ा दज्जाल वो होता है जो झूठा दावे नबूवत करे, और अगर पैगंबर सच्चा हो और उसका इनकार कर दे उसके जमाने में कोई, तो फिर वो सबसे बड़ा दज्जाल और कज़ाब होता है। जिस तरह इस उम्मत में अबू जहल था, अबू लहब था। आपको बात समझ आई? लिहाजा क्रिश्चियंस अगर हमारे नबी इस्लाम को पैगंबर नहीं मानते तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक झूठा इंसान समझते हैं जिसने दावे नबूवत किया, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस, कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाऊज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाज़िर रखे हुए इतने बड़े बड़े। वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाऊज़ बिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं। नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। ये बातें करने का मकसद कोई किसी को चढ़ाना नहीं है। सबसे ज्यादा हार्मनी इस मुल्क में अगर किसी प्लेटफॉर्म से पैदा की गई है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको रियलिटी बताना है। तो जो मुकदमा बयान हो रहा है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करें। नेक्स्ट अपडेट ये है कि फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब के किए गए शिकवे पर जवाब दिया। कुछ दिनों पहले हमने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ये न्यूज कवर की थी जिसमें मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब पर यह एतराज किया था कि जब मुफ्ती साहब पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया जा रहा था तो उस दौरान अगरचे के इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के दिफा में वीडियो बनाकर फेवर किया था, लेकिन साथ में इंजीनियर साहब ये भी चाहते थे कि मुफ्ती साहब को कोई खत्म कर दे, क्योंकि इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब के बयान करदा अल्फाज को गुस्ताखी
गुस्ताखी डिक्लेयर किया था। इसी हवाले से अभी हाल ही में इंजीनियर साहब ने ये फरमाया कि मैंने अपनी उस मुकम्मल वीडियो के अंदर मुफ्ती साहब को गुस्ताख डिक्लेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ उनके बयान करदा अल्फाज को गुस्ताखी डिक्लेयर किया था, क्योंकि ये मेरा ईमान है कि कुरान महफूज है। और तो और इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब को ये इल्जामी जवाब भी दिया कि जिन लोगों ने बाकायदा आपको गुस्ताख डिक्लेयर किया और आपको इस्लाम से भी फारिग कर दिया, उनके खिलाफ आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ आपकी बयान करदा बात को गुस्ताखी कहा था, जो कि मेरे ईमान का तकाजा था। तो मुफ्ती साहब ने भी एक देवबंदी एंकर को इंटरव्यू देते हुए मुझसे मुतल्लिक कुछ बातें की। मिन्नोन अगर मैंने वो सारे टॉपिक को दोबारा डिस्कस किया तो मुफ्ती साहब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, फिर दोबारा से गुस्ताखी वाला इशू हाईलाइट होगा, मैं उसे ओवरलुक करता हूं। असल चीज जो उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया मैं उसे डिस्कस करूंगा। उन्होंने उसमें बोला कि इंजीनियर साहब ने जब मुझ पर गुस्ताखी का इल्जाम लगा तो सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पसे पर्दा वो ये चाह रहा था कि मुफ्ती को कोई बम से उड़ा दे। उन्होंने कहा कि वो अंदर से ये चाह रहा था कि मुझे कोई बम से उड़ा दे, और उसके सबूत में उन्होंने कहा कि उसने मेरी उन बातों को गुस्ताखी कहा और मुझे गुस्ताख कहा। तो इसका मतलब यह है कि जब मुझे तुम गुस्ताख कह रहे हो और फिर यह भी कह रहे हो कि बाहर के मुल्क रहो, तौबा कर ली काफी है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे गुस्ताख कहा तो गोया कि तुम मुझे वल्नरेबल कर रहे हो। मेरी पूरी वीडियो उठाएं, मैंने किसी जगह नहीं कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब गुस्ताख हैं। मैंने आपके अमल को गुस्ताखी कहा था, इसलिए कि मेरा ईमान है कि कुरान पाक को किसी कातबीने वही में से किसी ने गलत नहीं लिखा और वो गलती आज तक नहीं चलती आ रही। ना कुरान पाक में कोई ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एरर मौजूद है। ये मेरा अकीदा है। जब मैं इस अकीदे को बयान करता हूं, इस अकीदे के खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं उसे गुस्ताखी समझूंगा। हां, मैं मुहर्रिक नहीं तय करूंगा। मैंने कहा कि मुफ्ती साहब से सबकत लिसानी की वजह से ये सब कुछ हुआ और वो अपने जाम में कुरान का दिफा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्फाज ऐसे निकल गए जो गुस्ताखी हैं। लेकिन मुफ्ती साहब को मैंने गुस्ताख नहीं कहा, इसलिए मैंने कहा कि मुफ्ती साहब ने जब तौबा कर ली तो ये मामला खत्म होना चाहिए। लिहाजा मुफ्ती साहब का ये गिला करना कि मैंने उन्हें गुस्ताख कहा है, ये बिल्कुल झूठ है। वो मैंने अपने ईमान का इजहार किया। मुफ्ती साहब, आपके जो अपने देवबंदी उलमा ने जो कुछ आपके बारे में कहा, उनके बारे में तो आपने एक जुमला भी नहीं बोला। मुफ्ती मंजूर मैंगल ने आपको गुस्ताख कहा, और मुफ्ती आजम अमेरिका जो आपके हैं, मुफ्ती खून, उन्होंने तो बकायदा वीडियो रिकॉर्ड करवाई 25 मिनट की, जिसमें उन्होंने कहा कि आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान को, मुफ्ती तकी उस्मानी को लेकर बैठे पब्लिकली कैमरे में, उनके सामने कलमा पढ़ के मुसलमान हो। मुफ्ती आजम अमेरिका इनका, उन पे कोई गुस्सा नहीं है क्योंकि वो इनके हजरात हैं, अकाबिरीन है। मैंने आपको बताया ना कि बरेलवी फिरका जो है वो मकाबिरीन यानी मकाबिर प्रस्त है, ये अकाबिर प्रस्त है। वो कब्रों में मकबरों में पड़े हुए को पूछते हैं, ये जिंदा लोगों को पूछते हैं। इसलिए यहां आप देखते हैं अकाबरीन की टर्म इस्तेमाल होती है, वो इनके अकाबरीन में आते हैं। जो कह रहा है कि तुम तजदीद निकाह करो, तजदीद ईमान करो, तजदीद बैत करो और मुफ्तियों के सामने बैठ के करो, कैमरे में आके करो, उसके बारे में तुमने एक जुमला भी नहीं बोला, और मुझे कह रहे हो इंजीनियर मुझे बम से उड़ाना चाहता है। तो भाई मुफ्ती आजम अमेरिका तो आपको एटम बम से उड़वाने जा रहा था। हाँ, मजीद अपनी इसी वीडियो के दौरान इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि अगर अब भी मुफ्ती साहब को यह लगता है कि उनके अल्फाज गुस्ताखी पर मबनी नहीं थे, तो फिर उन्होंने अपनी वीडियो में तौबा और रुजू किस बात पर किया था। इसी के साथ इंजीनियर साहब ने अपनी इसी वीडियो में यह फरमाया कि जब उसी पॉडकास्ट के दौरान मुफ्ती साहब से ये सवाल किया गया कि क्या तौहीन रिसालत के कानून में तौबा की शिक ऐड करनी चाहिए या फिर नहीं, तो उस पर मुफ्ती साहब ने यह फरमाया कि तौहीन रिसालत के कानून में तौबा की शिक ऐड नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती साहब के इसी बयान पर इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि अगर तौहीन रिसालत के कानून में तौबा की गुंजाइश नहीं होती तो फिर आज मुफ्ती साहब अपने बुजुर्गों के पास पहुंच चुके होते। लेकिन मेरा मासूमाना सवाल है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही है जो मैं कह रहा हूं, तो फिर आपने तौबा क्यों रिकॉर्ड करवाई है? बात तो सही है, बात तो सही है। तौबा किस चीज की रिकॉर्ड करवाई है? अगर कोई गलती नहीं की थी, गुस्ताखी नहीं की थी, तो तौबा क्यों रिकॉर्ड करवाई है? मुफ्तियों के आगे अड़ जाना था। या फिर यह है कि तुमने तौबा नहीं रिकॉर्ड करवाई, ऊपर ऊपर से इनको खुश करने के लिए बात कर दी है तकियतन। दूसरा तो ये माना होगा ना, क्योंकि अब तुम उस मसले को दोबारा से उठा रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुमने तौबा कोई नहीं की हुई दिल से। तो ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। अगर मैं इसको अब लकीर पीटना शुरू करूं कि वो तो मुकर गया है कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की है, और आपको पता है ये सारे फिर पीछे पड़ जाएंगे, तो ये कोबरा सांप का माइक है पॉडकास्ट का जो काट गया है मुफ्ती साहब को। उन्हें पता ही नहीं उन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला है। उसी पॉडकास्ट के अंदर मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि अगर गुस्ताखों की तौबा हम कबूल करना शुरू कर देंगे ना, तो गुस्ताखी की लोग आदत बना लेंगे। लिहाजा 295C में तौबा की शिक नहीं होनी चाहिए, जो मेरा उलमा से झगड़ा है। मैं ये कहता हूं 295C में तौबा की शिक होनी चाहिए, ताकि अनजाने में अगर किसी से कोई इशू हुआ है तो तौबा उसकी कबूल कर ली जाए जुडिशरी में, ताकि वो बकिया जिंदगी आसानी से गुजारे। इसी पॉडकास्ट में कितना खतरनाक खेल खेला इन्होंने अपने खिलाफ। ये कह रहे हैं कि नहीं जी, गुस्ताखी की तौबा नहीं होनी चाहिए। फिर तो मुफ्ती साहब आपकी भी तौबा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देवबंदियों के कई उलमा, बरेलवियों के सारे उलमा, अहले हदीसों के सारे उलमा, शिया के सारे उलमा आपको गुस्ताख समझते हैं। तो उसूलन तो आप पे 295C लगनी चाहिए, और तौबा आपकी कबूल भी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद तो वैसे ही फारिग हो जाएगी तौबा, क्योंकि आपने कहा है मुझे गिला किया है। तो भी तौबा आपने फिर किस चीज की थी? गलती हुई थी तो तौबा की थी ना। और ये पैकेज मैं उलमा से कहूंगा बाकी लोगों के लिए भी रखें। अरे मुफ्ती साहब, तो मैं उन्हें कहूंगा कि इस तौबा के पैकेज की वजह से आप बचे हैं। अदरवाइज अगर ये तौबा का पैकेज आपके लिए ऑफर ना होता, महदूद मुद्दत के लिए, वो जिस तरह मोबाइल कंपनियां लगाती है ना पैकेज, जो आपके लिए लगा, अगर ये ना हुआ होता तो आज आप अपने बुजुर्गों के पास पहुंच चुके होते। तो मैं कभी किसी के लिए नहीं चाहूंगा
کہ وہ مر جائے، نعوذ باللہ من ذالک. میرے دل کا محرک آپ نے طے کیا، حالانکہ آپ کے دل کا محرک میرے بارے میں کئی بار زبان سے آ چکا ہے. میں نے تو کبھی اس کو گلا شکوہ بنا کے آپ کے اوپر اس قسم کی کوئی چڑھائی نہیں کی. مثلا ویڈیوز میں ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ انجینئر کو بٹھایا گیا ہے صرف صحابہ پر بھونکنے کے لیے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کو کسی نے لانچ کیا ہے اور صحابہ پر بھونکنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. جو صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائے اور قاتلین صحابہ کو ایکسپوز کرے، اسے کہہ رہے ہیں صحابہ پر بھونکنے کے لیے. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. میرے بارے میں جب آپ کہتے ہیں یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہی مطلب ہے جو انہوں نے میرے بارے میں خود سے طے کر دیا. چونکہ یہ زبان سے وہ کچھ کہتے تھے، انہوں نے سمجھا کہ انجینئر بھی ویسے ہی سوچتا ہے جس طرح میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ پورے ملک میں اس کے خلاف ایف آئی آرز کٹواؤ. میں نے آج تک نہیں کہا کہ مفتی صاحب کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوائی جائے. ہم کہتے ہیں کوئی ایگزسٹ کرے. میں تو ایف آئی آرز کے بالکل خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ علمی دلائل لوگوں کے سامنے رکھیں. پھر انہوں نے کہا کہ انجینئر اس کے اسٹوڈنٹس قادیانیوں سے زیادہ ڈھیٹ ہے، قادیانیوں سے زیادہ ڈھیٹ ہے. اور یہ ویڈیو میں نے ریکویسٹ کر کے ڈیلیٹ کروائی، لیکن چونکہ مارکیٹ میں آ چکی تھی اور لوگوں نے اپلوڈ کر دی. لیکن مفتی صاحب نے اپنا غصہ چونکہ نکال لیا تھا، وہ مارکیٹ میں آ گیا. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے میرے کہنے کے اوپر وہ ویڈیو ہٹا دی. انہیں احساس ہوا کہ مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. آپ نے یہ سارے محرک میرے طے کیے اور آپ نے اپنی زبان سے میرے بارے میں یہ ارشادات عالیہ ارشاد فرمائے. میں نے تو کبھی آپ سے گلا نہیں کیا. آپ نے تو کہا کہ یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اس ربیع الاول کو نبی الاسلام کے پیدائش کو لگ بھگ 1500 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور اسی موقع پر ابھی حال ہی میں ایران کی طرف سے باقاعدہ طور پر انجینئر صاحب کو میلاد النبی کی محفل میں انوائٹ کیا گیا. اس انویٹیشن کے حوالے سے انجینئر صاحب نے کیا فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اسی کانٹیکسٹ میں ایران والوں نے اس دفعہ ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی ہوئی ہے تہران کے اندر. ہر سال وہ کرتے ہیں. اس دفعہ جو انہوں نے کانفرنس رکھی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے پروفٹ آف مرسی، یعنی رحمت کا پیغمبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اسپیشل اوکیزن تھا، یہ 1500واں آپ علیہ السلام کا چونکہ ولادت کا سال آ رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو اسپیشل بنانے کے لیے ٹاپک رکھا ہے. اور ان کا جو انٹرنیشنل فورم ہے بین المذاہب جو کانفرنسز کرواتا ہے، انہوں نے باقاعدہ مجھے بھی انویٹیشن بھیجا تھا. پروگرام ان کا 8 سے 10 ستمبر کو ہوگا. ربیع الاول بنے گی یہ 15 سے 17 ربیع الاول 1447 ہجری. ان کی ایمبیسی کی طرف سے کال بھی آئی تھی، لیٹر بھی آیا تھا باقاعدہ. تو پھر میں نے ان سے بات کی، معذرت کر لی. میں نے کہا کہ میں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے اور بھی کافی سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں وہاں حاضر نہیں ہو سکتا، ورنہ میں ضرور حاضر ہوتا. لیکن میں آفیشلی میں کیمرے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. پاکستان سے کافی سارے علماء کو انہوں نے مدعو کیا ہوا ہے، باقی تو ظاہر جائیں گے. تو ضرور جانا چاہیے اس طرح کی کانفرنس کے اندر. اور اسپیشلی نبی الاسلام کے حوالے سے جہاں کہیں بھی دنیا میں آواز اٹھتی ہے، ہمیں اس ماڈرن دور کے اندر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس طرح کے فورمز کے اوپر گفتگو کرنا یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کیمرے میں بھی کر رہا ہوں.